वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव के बारे में। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव को सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है। एक बात आपने जहन रखना है, जहन में मतलब एक बात आपने याद रखना है, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नोन के साथ यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड यूज्ड विद नोन। क्यों यूज़ किया जाता है? डिस्क्राइब या पॉइंट आउट करने के लिए, या बताने के लिए कि नॉन की क्वालिटी को बताने के लिए, क्वांटिटी को बताने के लिए, या उसके अंदर कोई मीनिंग को ऐड करने के लिए। किसके साथ? नॉन के साथ। तो एक चीज़ आपने ये जहन में याद रखनी है कि एडजेक्टिव का जो काम होता है वो हमेशा नॉन को क्वालिफाई करता है। मतलब नॉन की क्वालिटी को भी बता सकता है, नॉन की क्वांटिटी को भी बता सकता है, या नॉन के बारे में पॉइंट आउट कर सकता है, या नॉन के कोई भी एट्रीब्यूट्स को बता सकता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ हमें पता चले कि जो एडजेक्टिव का काम है वो हमेशा नॉन के साथ ही होता है। मतलब नॉन को ही क्वालिफाई करेगा। तो ये जो नॉन को क्वालिफाई करेगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। तो एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव नॉन को दो तरह से क्वालिफाई कर सकता है। एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिक्टिव यूज़ हो सकता है एडजेक्टिव का। एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है कि ये बताता है कि आप नॉन के साथ ही यूज़ होता है, मतलब नॉन से हमेशा पहले यूज़ किया जाता है और उसकी एट्रीब्यूट को बताता है या पॉइंट आउट करता है। जैसे द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड। बॉय जो लेज़ी है, लेज़ी बॉय, उसको पनिश्ड किया गया है। तो ये बॉय किस तरह का है, उसके एट्रीब्यूट क्या बताता है? वो लेज़ी है। और ये हमेशा नॉन से पहले आएगा एट्रीब्यूट का। प्रेडिक्टिव जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? प्रिडिक्ट करता है कि ये लड़का है, ये किस तरह का है? ये लेज़ी है। मतलब दिस बॉय इज़ लेज़ी। तो इन दोनों के दरमियान में यह डिफरेंस था। मतलब डिफरेंस को या इन दो एडजेक्टिव को एट्रीब्यूट की शक्ल में भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेडिक्टिव की शक्ल में भी यूज़ किया जाता है। जब प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो क्या होता है कि वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। और जब भी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है तो वो हमेशा आपके नॉन से पहले आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं या कितने काइंड्स हैं। एक तो हम क्वालिटी की बिना पे जो एडजेक्टिव यूज़ होते हैं हम उसको स्टडी करेंगे। दूसरा जो होता है वो क्वांटिटी की बिना पे जो एडजेक्टिव की क्लासिफिकेशन होती है हम उसको स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ना, वो बताता है या वो शो करता है किसी भी पर्सन के क्वालिटी के बारे में बताता है। और जब भी जो क्वालिटी वाला एडजेक्टिव होगा वो हमेशा आंसर करेगा ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस तरह का। जैसे कोई सिटी बड़ी है तो लार्ज सिटी। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ईमानदार है तो हम उसको कहते हैं ऑनेस्ट पर्सन। ये उसकी क्वालिटी को बयान करता है। अब जो क्वांटिटी का होता है ना, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, वो बताता है हाउ मच, मतलब कितना। मिसाल के तौर पर आई समराइज कुछ, मच पेशेंस ज़्यादा सब्र, और लिटिल इंटेलिजेंस मतलब बहुत कम इंटेलिजेंस। तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस होता है, क्वालिटी हमेशा बताता है ऑफ व्हाट काइंड, मतलब किस तरह का। और जो क्वांटिटी एडजेक्टिव बताता है वो हाउ मच, मतलब कितना। तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप है वो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसमें अंदर तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक जो एडजेक्टिव इसके अंदर आता है वो होता है डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव। मतलब इसके अंदर एक डेफिनेट नंबर होता है जो हमें पता होता है 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो इनडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव। इसके अंदर कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है, मतलब ऑल को एज ए वन करके डोनेट किया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जिसके अंदर चीज़ों को एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके बताया जाता है इस नॉन को, जिस नॉन के साथ ये आता है। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के अंदर ये होता है कि एक तो कार्डिनल्स होते हैं, दूसरे ऑर्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल जो होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं और ऑर्डिनल्स जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके अंदर एक एमसीक्यूज बनता है। एक सेंटेंस के अंदर वो क्या करते हैं कि ऑर्डिनल्स भी लिखते हैं उसके अंदर, दूसरा कार्डिनल्स भी लिखते हैं। तो उनकी पोजीशन के बारे में एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने हमेशा ऑर्डिनल्स को लिखना है। अगर एक सेंटेंस के अंदर दो एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों है, तो
पहले ऑर्डिनल्स फिर आपने कार्डिनल्स लिखना है। तो ये आपने याद रखना है, जैसे फर्स्ट 50 इस तरह आपका आएगा, 51st नहीं आएगा, फर्स्ट 50 अपार्टमेंट्स। तो इस तरह आपने लिखना है। कार्डिनल जो हमेशा आएंगे बाद में आएंगे, ऑर्डिनल्स हमेशा पहले आएंगे। इनडेफिनेट के अंदर क्या होता है, डोनेट करता है कि जिसके अंदर कोई एग्जैक्ट नंबर को डोनेट नहीं करता है, जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम। ये हमारे पास क्या होते हैं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसके अंदर क्या करते हैं कि रेफर ईच वन इन नंबर, हर एक को पॉइंट और करके बताते हैं, जैसे ईच बॉय, एवरी वर्ड, इधर पेन, निदर एक्विजिशन। तो जो एक एक करके पॉइंट और करके बात करते हैं उसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता है कि बाज़ एडजेक्टिव इस तरह के होते हैं, उसको हम क्वांटिटी के लिए भी यूज़ करते हैं और नंबर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल है, आई ईट सम राइस, इसके अंदर वो क्वांटिटी को बताता है कि आपने कुछ चावल खाए हैं, सम राइस। लेकिन वहीं एडजेक्टिव सेकंड सेंटेंस जैसे सम बॉयज, इसके अंदर वो नंबर्स को बताता है। बाकी दो एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो होता है एडजेक्टिव की टाइप्स के अंदर, एक तो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये पॉइंट आउट करता है किसी बंदे, थिंग या प्लेस को, और इसके अंदर जो आंसर आता है क्वेश्चन का, विच का आंसर आता है। और इसके अंदर चार हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, एक दिस, दैट, दीज, दोस। दिस और दैट जो होते हैं ये हमेशा जो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाते हैं जो आपके करीब होती हैं, नियर चीज़ों के लिए। और दीज और दो जो होते हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पॉइंट की, दिस बॉय मतलब इस लड़के को मैं पॉइंट आउट करता हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का एडजेक्टिव का काम ही यही होता है कि चीज़ों को पॉइंट करना, नोन को पॉइंट करना। नोन को पॉइंट करने का मतलब ये कि हमेशा आपका एडजेक्टिव हमेशा नोन के साथ ही यूज़ होता है। ये आपने बात पहले ही ज़हन में रखना है कि एडजेक्टिव का काम हमेशा नोन के साथ ही होता है, और ये हमेशा नोन के साथ ही आएगा। और दूसरा जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही, ये किस मैनर का बंदा है। अब ये जो मैनर्स हैं ये आपका नोन है, एब्स्ट्रैक्ट नोन है, और व्हाट मैनर मतलब जो व्हाट इस मैनर को क्वालिफाई करने वाला आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो जहाँ भी आप एडजेक्टिव होंगे वो कोई ना कोई नोन को क्वालिफाई करता है। उसके बाद एम्फेसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग मतलब ये मतलब वही एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग वैसे नाम रखा हुआ है। एम्फेसाइजिंग का मतलब ये होता है कि यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि वो ये काम कर रहा था और उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से, मतलब ऑन आइज। आइज क्या है आपका, नॉन है, और ऑन आइज मतलब अपनी आंखें, जो ऑन इस आइज को क्वालिफाई करता है, और जो नॉन को क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, और ये एम्फसाइज के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह नीचे वाला एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ये होता है कि आपकी कोई एक्साइटमेंट को शो करता है, व्हाट जीनियस वन आइडिया। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। अब डिग्री ऑफ कंपेरिजन देखो, जब भी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के अंदर सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री होती है, जहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल बात बताते हो और उसको किसी के साथ कंपेरिजन नहीं करते हो। मतलब मैंगो और स्वीट, मतलब जो आम है वो मीठे होते हैं। अब जनरल बात की है, आम की एक पॉजिटिविटी को बताया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये फर्स्ट डिग्री होती है, इसको पॉजिटिव डिग्री भी कहा जाता है। अब मैं आम को सेब के साथ कंपेयर करता हूँ, कंपेरिजन, इसको कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेरिजन करना। मैं कहता हूँ आम, मैंगोज आर स्वीटर देन एप्पल। जब भी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हो तो एक रेगुलर फॉर्म होती है, स्वीट की जगह में ई आर लगाते हैं, स्वीटर लगाते हैं कंपेरिजन के अंदर। तो ये हायर डिग्री को डोनेट करता है, मतलब कंपेरिजन के अंदर। फिर मैं कहता हूँ कि एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसके अंदर कहता हूँ कि आम जितने भी फल है सारों से स्वीट है, मतलब एक हाईएस्ट क्वालिटी होती है उसकी, उसके मतलब सबसे अच्छा, उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव के। अब
यहाँ पे ये कहता है कि बहुत दफ़ा ये होता है ना कि हम सिर्फ नॉन को ओमिशन करते हैं, मतलब नॉन को मिटा के सिर्फ एडजेक्टिव लिखते हैं, लेकिन नॉन अंडरस्टूड होता है। जैसे द पुअर लिखते हैं हम और द रिच लिखते हैं। बेसिकली ये सेंटेंस था द पुअर पीपल और द रिच पीपल, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक सेंटेंस के अंदर द पुअर और द रिच लिख के छोड़ देते हैं। इससे सारे लोगों को इसका मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन एडजेक्टिव यूज एज नॉन एंड पोजीशन, ये इसलिए कहा जाता है। और पोजीशन तो एडजेक्टिव की आपने हमेशा याद रखनी है कि वो हमेशा नॉन के साथ ही यूज़ होगा। अब एक चीज़ होती है, एक एडजेक्टिव तीन लिटल, अ लिटल और द लिटल, ये तीन एडजेक्टिव होते हैं। ये लिटल जो होता है वो हमेशा नॉट मच, लेकिन नेगेटिव सेंस के लिए आता है। मैं कहता हूँ कि इसके पास थोड़ा सा पानी है, अगर नेगेटिव सेंस में कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इसने मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए दिया, मतलब बहुत कम पानी पीने के लिए दिया। अब मैं कहता हूँ कि अ लिटल, मतलब इसके पास थोड़ा सा पानी था लेकिन मुझे पीने के लिए दिया, मतलब इसको पॉजिटिव सेंस में अ लिटल में यूज़ करता हूँ। और द लिटल का मतलब ये होता है कि इसके पास बिल्कुल थोड़ा सा पानी था लेकिन उसने पूरा का पूरा पानी मुझे दिया, उसके साथ आपने द लगाना है। यही कंसेप्ट आपने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू उसके साथ भी यूज़ करना है। फ्यू जो होता है वो आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, अ फ्यू जो होता है वो आपका पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा, और द फ्यू जो होता है वो होल क्वांटिटी के या क्वांटिटी या होल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आप उसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे।